Blind Tech Pakistan, Ocean of Technology. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MS ऑफिस 24 वर्ड ट्यूटोरियल्स के सिलसिले में पार्ट नंबर 25 लेकर हाजिर हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम टेबल्स के अंदर फार्मूलाज अप्लाई करना सीखेंगे। पढ़ते हैं वीडियो की जानिब, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से कीजिए ज्वाइन और सीखिए टेक्नोलॉजी अनलिमिटेड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लेता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो चुका है। यहाँ पर मैं टेबल ले लेता हूँ। Alt N, upper ribbon, expand T, table I, upper ribbon, leaving menus, leaving ribbons, insert table dialog, number of 5, insert table, edit 2, to set the value, use the arrow, 4, OK button to enter, table 1. फार्मूलाज आप उस वक्त अप्लाई करते हैं जब आपके टेबल के अंदर कोई कैलकुलेशंस हो, तो उन कैलकुलेशंस को प्लस करना हो, माइनस करना हो, डिवाइड करना हो या उसकी परसेंटेज निकालनी हो। लेकिन हम इसको इतना ज़्यादा डीपली जाकर नहीं सीखेंगे, जस्ट फार्मूला का कॉन्सेप्ट समझेंगे और जब एक्सेल की तरफ बढ़ेंगे और वहाँ पर फार्मूलाज डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर खुद ही आपको सब चीज़ों की समझ आ जाएगी। अब यहाँ पर मैं नंबर्स ले लेता हूँ कुछ 23 2 3 2 1। कॉलम 4 के अंदर मैं आ चुका हूँ। याद रहे टैब के साथ मूव करेंगे तो आपको सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कॉलम खुद ही सिलेक्ट हो जाएगा। ताहम अगर राइट एरो से मूव करते हैं तो सेल जो सा है सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस सेल में कैलकुलेशन लेना चाहेंगे। Alt J और L करते हैं टेबल लेआउट में जाने के लिए। सिलेक्ट सब मेन्यू में आने के बाद एक बार लेफ्ट एरो करेंगे सब मेन्यू से बाहर आने के लिए। डेटा सब मेन्यू पर इंटर कर देंगे। राइट एरो से मूव करेंगे, फार्मूला डॉट डॉट इस पर इंटर कर देंगे। अब यहाँ पर फार्मूला किस तरह से बनता है वो सीख लें, क्योंकि हम खाली सम का जो डिफ़ॉल्ट में फार्मूला दिया हुआ है उसी को डिस्कस करेंगे, बाकी कोई भी डिस्कस नहीं करेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब यहाँ पर ये चीज़ नोट करें कि अभी हमारा फोकस कॉलम 4 के ऊपर है और कैलकुलेशन है वो लेफ्ट साइड पर है। फार्मूला एक बार रीड कर लेते हैं। इक्वल SUM, ये प्लस के लिए यूज होता है। लेफ्ट पेरेंट लेफ्ट क्यों कहा? क्योंकि जिस सेल के ऊपर हमारा फोकस है उसकी लेफ्ट साइड पर डेटा है। अगर हमारा रो 3 के ऊपर फोकस होता और रो 2 और 1 के ऊपर कैलकुलेशन होती तो यहाँ पर लेफ्ट की जगह अबव लिखा हुआ होता। इस तरह से फार्मूलाज यहाँ पर क्रिएट होते हैं। जस्ट लेफ्ट, राइट और अबव और डाउन के जो से कॉन्सेप्ट हैं ये समझ लेने हैं, और जब हम एक्सेल में फार्मूलाज क्रिएट कर रहे होंगे तो वहाँ पर आपको समझ आ जाएगी। इस वजह से यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि एक फार्मूला नहीं है, कई सारे होते हैं। बार बार डिस्कस करने से आप भी बोर हो जाएंगे और ईजी भी नहीं रहेगा। टैब करता हूँ, ओके कर देंगे। अब देखते हैं कॉलम 4 के अंदर 67 आ गया। रो 3 के ऊपर हमारा फोकस है इस वक्त। Alt J और L करते हैं, डेटा सब मेन्यू में चले जाते हैं। फार्मूला डॉट डॉट पर इंटर करेंगे। अब आपने देखा इक्वल सम लेफ्ट पेरन अबव राइट पेरन, क्योंकि डेटा बाकी ऊपर है, कॉलम के हम नीचे हैं इस वक्त, आखिरी रो के ऊपर है। जस्ट ये कॉन्सेप्ट समझना है। अब हम लोग डेटा थोड़ा सा चेंज करते हैं। 23 को डिलीट करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 42 लिख दिया। अब टैब से मूव करेंगे। 21 selected, column 3 of 67 selected, column 4 of 4. आपने देखा 67 ही आ रहा है, डेटा चेंज नहीं हुआ। एक्सेल के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो सा है वो डेटा फील्ड को खुद से अपडेट नहीं करता। इसको अपडेट करने के लिए हमें मैनुअल खुद अपडेट करना पड़ेगा। शिफ्ट F10 करेंगे, डाउन एरो से मूव करेंगे, अपडेट फील्ड पर इंटर कर देंगे। अब देखते हैं 86 आ गया। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। जस्ट कॉन्सेप्ट समझ लें कि किस तरह फार्मूला क्रिएट होते हैं। जब एक्सेल में फार्मूलाज क्रिएट कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पर भी समझ आ जाएगी कि वर्ड में किस तरह से अप्लाई करना है। मिलते हैं भी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।